आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का षष्ठा पाठ अर्थात छठा पाठ। इन सब का अर्थ है वो हम जान चुके थे। अगर आप लोगों को वीडियो नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। अब इनका अभ्यास करना है हमें। अभ्यास पे चलते हैं। अभ्यास करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि जिन लोगों के पास ये वीडियो नहीं पहुँच पा रहा है उन तक पहुँचाने के लिए आप इसे शेयर भी कर दें। आप चाहे तो टेलीग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, फेसबुक का लिंक है, वहाँ पे आप जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप लोगों को ऐसे वीडियो की आवश्यकता है तो। चलते हैं अभ्यास पर। पहला में दिया हुआ है, देखेंगे उच्चारणम कुरुत। यहाँ देखते हैं इन पहले में हमें केवल इसको देखकर क्या है उच्चारण करना है। जैसे दिया हुआ है तरंग ही, फिर है मत्स्य जीविनः, फिर है विदेशी पर्यटकेभ्यः, फिर है संगमः, तिसृषु, फिर है वैदेशिक व्यापाराय, प्रायद्वीपः, बंगोपसागरः, चंद्रोदय। तो इस प्रकार से इन शब्दों का क्या हमें उच्चारण मात्र करना है। दूसरा में देखिए, दूसरा में दिया हुआ है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। जितने भी नीचे प्रश्न दिए गए हैं उन सब का हमें क्या है उत्तर लिखना है। पहला में देखते हैं क नंबर में दिया हुआ है जनाः काभि जल विहारम कुर्वन्ति। जो समुद्र तटः जो पाठ अभ्यास है उसका हम लोग देखे थे, इन सब का अर्थ जाने थे। तो वही कह रहा है कि जो जन मतलब होता है व्यक्ति जो है वो किन चीज़ों से जल का विहार करते हैं। तो कह रहे हैं इसका उत्तर देखें, यहाँ लिखा हुआ है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। जनाः नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। जना जो लोग हैं वो नौका के द्वारा जल विहार करते हैं। फिर है अगला ख नंबर में देखिए भारतस्य दीर्घतम समुद्र तटः कः। जो भारत की सबसे दीर्घतम जो बहुत बड़े समुद्र जो तट है वो कौन सी है। तो इसका भी उत्तर लिखा हुआ है, देखिए ख नंबर में भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः अस्ति। भारत का जो सबसे बड़ा समुद्र तट वो क्या है, चेन्नई में है, मेरिना तट के नाम से है। इसका उत्तर ये ऐसे लिख लेंगे। फिर ग नंबर में जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति। तो लोग जो हैं वो कहाँ पर स्वेच्छा, स्वैर मतलब स्वेच्छा अपनी मर्जी से घूमते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे जनाः मुंबई नगरस्य जुहू तटे स्वैरम विहरन्ति। तो फिर अगला में देखते हैं बालकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति। बालक जो हैं, बालक बालिकाएं जो थी वो बालू से क्या रचना करती, क्या बनाते हैं। तो इसका घ नंबर में देखते हैं उत्तर बालिकाः बालुकाभिः बालुका गृहं रचयन्ति। जो बालिका हैं, जो बालक, जो बच्चे खेल रहे हैं वो बालू से बालू का घर बनाते हैं। फिर कोच्चि तटः केभ्यः ज्यायते। जो कोच्चि का तट है वो किस लिए जाना जाता है। तो जो कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्यायते। जो कोच्चि का तट है वो नारिकेल फल के अर्थात नारियल के फल के लिए जाना जाता है। इस प्रकार से इसमें अब छठा हम पहले कर लेते हैं। छठा में देखते हैं, छठा में दिया हुआ है अधोलिखितम वृत्तचित्रम पश्यत। जो चित्र है उसको देखकर उदाहरण अनुसारेण कोष्ठगतैः शब्दैः उचित वाक्यानि रचयत। जो कोष्ठक में जो चित्र है उसमें कुछ शब्द दिए हैं, उस शब्द से हमें क्या है वाक्य का निर्माण करना है। तो यहाँ पहले नंबर में देखते हैं, पहला में कौन है, ये वाला है पहला नंबर। इसमें देखते हैं, कह रहे रहीम तो बीच में दिया हुआ है, फिर है मित्र है, स है, क्रीडति। तो इस सब का जो वाक्य बनेगा रहीमः मित्रेण सह क्रीडति, ये यहाँ पे पहला में बना दिया है। दूसरा में देखते हैं, दूसरा में इसमें देखेंगे रहीम है तो हो जाएगा रहीमः, द्विचक्रिका है तो इसका तृतीय विभक्ति एक वचन में हम बना देंगे द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। तो इस प्रकार से हो जाएगा क्या, पूरा वाक्य हो जाएगा रहीमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। दूसरा नंबर में ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है,
इसको भरना है दूसरा में। फिर है तीसरा में, देखते हैं तीसरा में जो दिया हुआ है ये है तीसरा में रहीम, फिर है कलम पत्रम लिखति। तो कलम का तृतीय विभक्ति एक वचन में ही लिखेंगे यहाँ पे रूप, तो कलमेन होता है, तो वाक्य बन जाएगा रहीमा कलमेन पत्रम लिखति, अर्थात जो रहीम है वो कलम के द्वारा पत्र लिखता है या कलम से पत्र लिखता है। इसका भी वाक्य चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये दिया हुआ है तीसरा वाक्य, रहीमा कलमेन पत्रम लिखते, रहीम कलम से पत्र लिखता है। फिर चलते हैं हम चौथा नंबर पे। चौथा में क्या दिया हुआ है, चौथा में दिया हुआ है रहीम हस्त कंदुकम क्षिपति। तो हस्त जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसमें तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हस्तेना, शब्द सभी का रूप चलता है, तो क्या हो जाएगा रहीम हस्तेना कंदुकम क्षिपति, अर्थात जो रहीम है वो हाथ के द्वारा गेंद को फेंकता है। इसका भी वाक्य लिखना चाहें तो यहाँ लिखा हुआ है, अब इसे लिख लें, चौथे नंबर में इसमें भराएगा। यहाँ पे देखेंगे चौथा नंबर ये दिया हुआ है, चौथा नंबर इसमें यहाँ पे भरेंगे। फिर है क्या, फिर चौथा में हो गया, अब चलते हैं पाँचवें पे। पाँचवें में देखें यहाँ पे, तो रहीम तो सभी में रहेगा क्योंकि रहीम बीच में रहीम करता है। फिर है रहीम नौका जल विहारम करोति, तो नौका में क्या कौन सी विभक्ति लगाई जाए कि ये वाक्य बन जाएगा, तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति का हम लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे साधन है। तो यहाँ पे जो तृतीय लगाएंगे तो नौका का तृतीय विभक्ति होता है नौकया, तो क्या हो जाएगा रहीम नौकया जल विहारम करोति। इसका भी वाक्य यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा वाक्य आपका, ये रहा वाक्य, आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं, नहीं दिख रहा है इसको मैं हटा देता हूँ। तो हो जाएगा रहीम नौकया जल विहारम करोति, ये छठा नंबर में लिखा जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम इसको यहाँ से हटा देते हैं ताकि दिख जाए। अब हमें चलना है किस पे, छठे नंबर पे, ये रहा छठा नंबर। इसमें क्या है, रहीमा है ही, तो रहीमा चषक जलम पिबती, तो जल जो चषक है उसमें कौन सी विभक्ति लगाया जाएगा कि ये वाक्य सही हो जाएगा। तो चषक में तृतीय विभक्ति एक वचन का अगर हम लगा दे रूप तो ये वाक्य पूर्ण हो जाता है। तो रहीम चषकेन जलम पिबती, अर्थात रहीम जो है गिलास से जल पानी को पीता है। यहाँ पे लिखा हुआ है वाक्य रहीम चषकेन जलम पिबती। फिर हम चलते हैं, 6 हो गया, अब 7 में। 7 में क्या है, रहीम तो रहेगा, फिर तुलिका चित्रम रचयति। तो तुलिका मतलब क्या होता है, पेंसिल जिसको हम बोलते हैं। तो जो रहीम है वो पेंसिल चित्र बनाते हैं, तो पेंसिल अर्थात तुलिका में कौन सी विभक्ति को लगाएंगे हम कि ये वाक्य बन जाएगा। तो इसमें भी तृतीय व्यक्ति का, सभी में इन सभी में तृतीय व्यक्ति एक वचन का ही प्रयोग करना है। तो एक वचन का इसमें प्रयोग करेंगे तो तुलिकया हो जाएगा। तो रहीम तुलिकया चित्रम रचयति, अर्थात रहीम जो है वो पेंसिल से चित्र को बनाता है। यहाँ पे दिया हुआ है, इसको लिख लेंगे। फिर चलते हैं हम 8वें नंबर पे। 8वें में क्या है, रहीम वायुयान ह्यः आगच्छत, अर्थात जो रहीम है वो वायुयान से आया। तो यहाँ पे से जो है उसकी तृतीय व्यक्ति एक वचन होता है, तो इसका भी यहीं पे लगाएंगे। संस्कृत में तृतीय व्यक्ति एक वचन से, तो इसका अर्थ हुआ हिंदी में, तो वायुयान का तृतीय व्यक्ति एक वचन हो जाएगा वायुयानेन। तो इसका भी वाक्य बन जाएगा रहीम वायुयानेन ह्यः आगच्छत। तो इसको भी लिख लें। तो ये सब 8 वाक्य हो गया, इसको लिख लेंगे। अब देखते हैं, चलते हैं वापस अपने, छठा पहले कर लिए, तो अब हम चलते हैं तीसरा पे। ठीक है, तीसरा में क्या दिया हुआ है देखते हैं। मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात जो इन बॉक्स में जो दिया हुआ है उन सभी में जो उचित पद है उसको चुनकर हमें क्या करना है, इसमें खाली स्थान में भरना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है, बंगोपसागर प्राय द्वीप पर्यटनाय क्रीडा संगम, ये 5 शब्द दिया हुआ है। कौ में देखते हैं क्या वाक्य है। कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम भवती, तो यहाँ पे क्या चीज़ भरेंगे इनमें से, तो कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम, ये पाठ में भी आया हुआ था। तो यहाँ पे अगर हम संगमः भर देते हैं, संगमः मतलब होता है जहाँ पे 3 चीज़ें मिलती हैं, तो कन्याकुमारी के तट पर
तीन सागरों का क्या होता है वहाँ पे, संगम, अर्थात मिलते हैं, तो यहाँ पे संगम शब्द इसमें भर देंगे। फिर चलते हैं हम ख नंबर में। ख में है भारत देशः इति कथ्यते। तो भारत देश को क्या कहा जाता है, तो प्रायद्वीपः, अर्थात तीन जगह, तीन भागों में इसके क्या है, केवल जल है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, प्रायद्वीपः। ख नंबर में प्रायद्वीपः भरेंगे। फिर है अगला में चलते हैं हम गौ नंबर में। गौ में है जनाः समुद्र तटम आगच्छन्ति। तो जो लोग हैं वो समुद्र तट पर किस लिए आते हैं, तो पर्यटनाय, इसमें भरेंगे इसको, अर्थात जो लोग हैं वो किस लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। फिर है घ नंबर में चलते हैं हम। घ में बालक बालेभ्यः रोचते, जो बच्चे हैं उनको अच्छा लगता है, तो क्या अच्छा लगता है, तो यहाँ पे क्रीड़ा, क्रीड़ा को भर लेंगे इसमें। चौथे नंबर में भरेंगे हम इसमें, चौथा में, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अगला में पांचवा में भारतस्य पूर्व दिशायाम अस्ति। भारत के पूर्व दिशा में क्या है, बंगोपसागरः, ठीक है। इसको हम भर लेंगे किसमें, गौ नंबर में। तो इस प्रकार से सभी का हम देख लिए। अब अगला में चलते हैं। उसके बाद यथा योजयत, यथा योग्यम योजयत, अर्थात जो इसका जो उचित है उसमें हमें इसका मिलान करना है। तो देखते हैं पहला में समुद्र तटः। तो समुद्र तट है वो किस लिए है, तो यहाँ पे हो जाएगा पर्यटनाय, अर्थात घूमने के लिए। इसको सही से लगा देते हैं, पर्यटनाय। फिर क्या है, क्रीडनम। तो क्रीडनम का क्या होगा, क्रीडनम किस लिए है, खेलनाय, तो हम खेलनाय में लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे क्या है, दुग्धम। तो दुग्धम किस लिए होता है, पोषणाय, दुग्धम का किस लिए, पोषणाय में हम लगाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगला में है दीपकः। तो दीपक किस लिए हो जाएगा, प्रकाशाय। अब है इसमें हम विद्या। तो विद्या किस लिए होगा, ज्ञानाय। इसको अच्छे से लगा देते हैं, ज्ञानाय में। तो इसमें सभी में अब क्या कर लेंगे, इसको मिला लेंगे। अब अगला में चलते हैं, पांचवा नंबर में देखते हैं तृतीया विभक्ति प्रयोगण रिक्त स्थानानि पूरयत। तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके हमें क्या करना है, इसमें जो खाली स्थान दिया हुआ है उसको भरना है। तो यथा में दिया हुआ है व्योमः मित्रेण सह गच्छति। तो यहाँ पे मित्र शब्द है, इसका तृतीया में हमने लिख दिया, तो क्या हो गया, मित्रेण। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे बालकाः सह पठन्ति। तो यहाँ पे बालिका शब्द है, तो बालिका शब्द का अगर तृतीय व्यक्ति में हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बालिकाभिः, बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति। तो बालिकाभिः लिख लेते हैं, बालिकाभिः। विसर्ग देंगे इसमें, इधर जगह नहीं था इसलिए आप लोग दे देंगे। फिर है ख नंबर में तडागः विभाति। तो इसमें कमल शब्द है, तो कमल का तृतीय व्यक्ति में हम क्या देंगे, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कमलैः। तो तडागः कमलैः विभाति। कमलैः देंगे इसमें। फिर है गौ नंबर में देखते हैं, गौ में अहम अपि, इसमें अहम अपि खेलामी। तो कंदुक है, तो कंदुक का तृतीय व्यक्ति एक वचन में क्या हो जाएगा, कंदुकेन। अहम अपि कंदुकेन खिलामी, ये हो जाएगा। फिर है घ नंबर में देखते हैं, घ में अश्वाः सह धावन्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अश्व शब्द का तृतीय व्यक्ति का हम लगाएंगे यहाँ पे वचन का कोई नहीं दिया हुआ कि एक वचन हमें लगाना ही है। यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जो इसमें उचित पद है वो हमें लगाना है। तो अश्व का यहाँ पे हम बहुवचन लगा देंगे, तो क्या होगा, अश्वहि। तो यहाँ पे लिख देंगे अश्वाः अश्वहि सह
धावन्ति, अश्व ही लिख देते हैं। फिर है, इसमें चलते हैं हम ग नंबर में। यहाँ पे मृगाः सह चरन्ति, तो देखते हैं इसका बहुवचन में लिख देंगे हम। मृग शब्द का अगर बहुवचन में लिखते हैं तो मृग ही होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे मृग ही, तो हो जाएगा मृगाः मृगैः सह चरन्ति। जो हिरण है वो हिरणों के साथ चरते हैं। इसको देख लेते हैं। फिर है, अब चलते हैं आगे में। 6 का वो हमने कर लिया है। अब है 7 नंबर में देखते हैं। 7 नंबर में क्या दिया है, कोष्ठात उचित पद प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूरयतु। जो कोष्ठ में उचित पद है उसमें से हमें इसको भरना है। तो धनिकः क में फिर निर्धनम अनिर्धनाय इतना दिया हुआ है, तो इसमें से हम लिख लेंगे क्या, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम निर्धनाय, इसमें भर लेंगे। तो वाक्य हो जाएगा धनिकः निर्धनाय धनम ददाति, अर्थात जो धनिक है, जो धनवान है, वो निर्धन के लिए धन देता है। ठीक है। अब ख नंबर में देखते हैं बालः विद्यालयम गच्छति, तो बालक विद्यालय किस लिए जाता है, तो यहाँ पे इसमें लगाएंगे पठनाय, तो क्या हो जाएगा बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति, जो बालक है वो पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। फिर है ग नंबर में, हम देखते हैं ग नंबर में क्या हो जाएगा, सज्जनाः जीवन्ति, जो सज्जन लोग हैं वो जीते हैं, तो किस लिए जीते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा परोपकाराय, इसको इसमें भर लेंगे। सज्जनाः परोपकाराय जीवन्ति, जो सज्जन लोग होते हैं वो परोपकार के लिए जीते हैं। इसको देखते हैं। फिर आगे में अगला में दिया हुआ है घ नंबर में प्रधानाचार्यः पारितोषिकम यच्छति, तो किस इसमें क्या भरेंगे, तो हम छात्रेभ्यः, तो इसमें छात्रेभ्य भर देंगे। ठीक है। फिर अगला में है नमः, तो नमः में हम क्या भरेंगे, शिक्षकाय नमः, अर्थात शिक्षक के लिए नमस्कार। तो इस प्रकार से सभी का हम यहाँ पे भर लेंगे।